Hello students and parents, welcome to my channel। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री के बारे में। सोर्सेस यानी स्रोत, ज़रिया, किस स्रोत से किस ज़रिए से हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। इस चैप्टर में 5 पॉइंट कवर किए गए हैं, जिसमें से स्टार्टिंग के 3 पॉइंट जो है उन्हें सोर्सेस को टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला है मटेरियल सोर्सेस, सेकेंड है रिटर्न सोर्सेस, थर्ड है ओरल सोर्सेस, फोर्थ है सोर्सेस ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास के स्रोत। फिफ्थ है प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल राइटिंग हिस्ट्री, हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है इतिहास को लिखने के लिए। इस वीडियो को आगे देखने से पहले मेरे सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट को रिक्वेस्ट है कि एक बार टेक्स्ट बुक से इस चैप्टर को अच्छी तरह से रीड कर लें, जिससे हमें आगे क्वेश्चन और आंसर समझने में आसानी होंगी। आंसर इन वन सेंटेंस में पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। इन द पास्ट व्हाट मटेरियल वेर यूज फॉर राइटिंग, मतलब इतिहास में किन चीज़ों से लिखा जाता था। इनिशियली मैन यूज पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स टू राइट ऑन पॉटशेट्स, अनबेक्ड ब्रिक्स एंड भुर्जा पत्र, यानी इतिहास में लोग नोकीले चीज़ों का इस्तेमाल करते थे लिखने के लिए, और लिखा जाता था पॉटशेट्स पर। पॉटशेट्स मतलब टूटे हुए बर्तन के टुकड़ों पर। अनबेक्ड ब्रिक्स, ब्रिक्स का मतलब होता है ईंट, और अनबेक्ड मतलब कच्ची ईंटों पर लिखा जाता था। और है भुर्जा पत्र, ये लिखने के लिए शीट बनाई जाती थी भुर्ज के पेड़ से। आगे मैंने मीनिंग में लिखा है, पॉटशेट्स का मीनिंग है अ ब्रोकन पीस ऑफ सिरेमिक मटेरियल, और अनबेक्ड ब्रिक्स मैंने कहा कच्ची ईंटें, और भुर्जा पत्र मैंने लिखा है उसका मीनिंग राइटिंग शीट्स मेड फ्रॉम दी बार्क ऑफ अ बीच ट्री, जिसे हिंदी में भुर्जा भी कहा जाता है, और ये कश्मीर में पाए जाने वाले पेड़ है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम वैदिक लिटरेचर, क्या इंफॉर्मेशन से हमें या क्या जानकारी हमें वैदिक लिटरेचर से मिलती है। आंसर है वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया फॉर द पीरियड फ्रॉम 1500 BC ऑनवर्ड्स फ्रॉम द वैदिक लिटरेचर, यानी हमें वैदिक लिटरेचर से प्राचीन इतिहास के बारे में पता चलता है, और जिसका समय है 1500 BC। BC का मीनिंग होता है पीरियड बिफोर जीसस वॉज बॉर्न। थर्ड क्वेश्चन है विच लिटरेचर वॉज प्रिजर्व्ड बाय ओरल ट्रेडिशन, किस लिटरेचर को संभाल कर रखा गया था, प्रिजर्व किया गया था ओरल ट्रेडिशन द्वारा यानी वर्बल फॉर्म में। आंसर है द फोक टेल्स, द फोक सॉन्ग, द ओवीज एज वेल एज द अर्ली वैदिक, जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर वॉज प्रिजर्व्ड बाय ओरल ट्रेडिशन। यहाँ पे फोक का मीनिंग है पीपल इन जनरल, टेल्स का मतलब है स्टोरी, ओवीज का मतलब है पोएट्री, यानी उस वक्त के लोगों की कहानियाँ, लोकगीत और कविताएं, और वैदिक, जैन और बुद्धिस्ट के लिटरेचर को संभाल कर रखा गया था ओरल ट्रेडिशन यानी वर्बल वे में। आगे यहाँ पे पिक्चर देख लेते हैं, जिसमें मटेरियल सोर्स, रिटर्न सोर्स और ओरल सोर्स के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। मटेरियल सोर्स को दो टाइप में डिवाइड किया है, एक है आर्टिफैक्ट्स और दूसरा है स्ट्रक्चरल रिमेन्स। आर्टिफैक्ट्स का मतलब होता है कलाकृतियाँ, जिसके अंदर है रॉक पेंटिंग, पॉटरी, टेराकोटिक ऑब्जेक्ट्स, बीड्स, ऑर्नामेंट्स, स्कल्पचर्स, मेटल ऑब्जेक्ट्स, कॉइन और वेपन। स्ट्रक्चरल रिमेन्स में आता है केव्स, हाउसेस, स्टूपास, स्टूपास यानी डोम शेप जो हाउसेस होते थे उनको कहते थे स्टूपास, रॉक कट केव्स, टेम्पल, चर्चेस, मॉस्क और पिलर। रिटर्न सोर्स में आता है इंस्क्रिप्शन ऑन हड़प्पन सील्स, वैदिक लिटरेचर, मेसोपोटामियन क्ले टैबलेट्स, manuscript copies of Mahabharata and Ramayana, Jain and Buddhist literature, राइटिंग ऑफ ग्रीक हिस्टोरियंस, ट्रेवेलॉग्स। ट्रेवेलॉग्स का मतलब होता है जब लोग कोई जगह पर विजिट करते थे तो वहाँ का नक्शे के बारे में लिखना, वहाँ के रूट के बारे में लिखना, उसको कहते थे ट्रेवेलॉग्स। बुक्स ऑन ग्रामर, पुरानास एंड इंस्क्रिप्शन। ओरल सोर्स, ओरल सोर्स में जहाँ पे जो चीज़ रिटर्न में नहीं लिखी दी गई थी और ओरल सोर्स के अंदर वर्बल फॉर्म में आगे फॉरवर्ड होती है, जिसे कहते हैं द वैदिक, बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज प्रिजर्व्ड बाय ओरल ट्रेडिशन। इट इज ऑल्सो नाउ अवेलेबल इन द रिटर्न फॉर्म। इस पिक्चर के बेस पे हम आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
इस क्वेश्चन में हमें कुछ एग्जाम्पल दे दिए गए हैं और हमें उनको क्लासीफाई करना है कि ये मटेरियल सोर्स है, रिटर्न सोर्स है या ओरल सोर्स है। इस स्लाइड से पहले वाले स्लाइड में हमें कुछ एग्जाम्पल देखे थे जहाँ पे मटेरियल सोर्स और रिटर्न सोर्स के बारे में दिया गया था। तो यहाँ पे पहला है कॉपर प्लेट, फोक टेल्स, पॉटरी, बीड्स, ट्रेवेलॉग्स, ओवीज, इंस्क्रिप्शन, वैदिक लिटरेचर, स्टूपा, कॉइन और पुरानास। तो इसमें से हमें फाइंड करना है कि मटेरियल सोर्स क्या क्या है। तो मटेरियल सोर्स में है यहाँ पे पॉटरी। पॉटरी मतलब यहाँ पे जो भी अर्थन पॉट्स बनते थे, मिट्टी के बर्तन। बीड्स मतलब ग्लास का टुकड़ा या कोई चमकीला पत्थर जिसे बीड्स कहते थे। कॉइन उस टाइम के सील या सिक्के जो हुआ करते थे। स्टूपा, स्टूपा मतलब डोम शेप हाउसेस, वहाँ का रिमेन्स होता था। और रिटर्न सोर्स में है कॉपर प्लेट पे कुछ इंस्क्रिप्शन करना। ट्रेवलॉग्स जैसा मैंने समझाया, ट्रेवल लोग अपनी एक गाइड बनाते थे जिसमें रूट्स और नक्शों के बारे में लिखाया जाता था, मैप में बारे में डिस्क्रिप्शन में लिखा जाता था। इंस्क्रिप्शन, वैदिक लिटरेचर और पुरानास। ओरल सोर्स है फोक टेल्स और ओवीज। फोक टेल्स मैंने कहा लोकगीत, लोगों की कहानियाँ, और ओवीज यानी पोएट्री, कविताएं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।